हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर हम कर रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने वो 3 वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो एक बार क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको जरूर देख लें, फिर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो चलिए पहले बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के लिए। देखिए, आपने शेयर इशू किए 10,000 या 20,000, 50,000, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक भी उतने ही शेयर के लिए सब्सक्राइब करेगी। देखिए, कंपनी का कोई बंदा या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के बीच में तो बैठा हुआ नहीं है कि जो पब्लिक को बताएगा कि साहब अब आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, या अभी आप और करिए, अभी पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो क्या होता है कि जब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने अप्लाई करा 9 के लिए, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। यानी कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे कम के लिए अगर एप्लीकेशन आती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं। If public applies for less share than issued by the company, it is called under subscription of shares। यानी कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किया उससे कम के लिए अगर पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर। यानी कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 9 के लिए मिली, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये तो क्लियर हो गया कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किया उससे कम के लिए एप्लीकेशन आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, बिल्कुल ही सिंपल ट्रीटमेंट है कि जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया आप उतने ही शेयर से क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। यानी कि प्रोसीड विद द शेयर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया आप उतने से क्वेश्चन करें। यानी कि आपने 10,000 शेयर इशू किए, रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर, तो यू कैन प्रोसीड विद 9,000 शेयर्स। आप इनसे शेयर करें इशू, इसका आपको कुछ नहीं करना 10,000 का। तो ये इतना सिंपल है। देखिए, प्रोसीड विद द शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जितने शेयर के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है आप उतने ही शेयर से क्वेश्चन कर दें। यानी कि आप पार वाला क्वेश्चन हो या प्रीमियम वाला हो, अगर आपने 10,000 इशू किया, 9 के लिए आपके पास पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन भेजा है, तो आप पूरा क्वेश्चन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब कुछ 9 से कर दें। तो ये आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट है। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना नहीं होता। तो इसका क्वेश्चन भी करने की कोई खास हमने जरूरत नहीं समझी। आप प्रैक्टिस करना है इसको, लेकिन कैसे करना है कि 10,000 शेयर पब्लिक ने आपने 10,000 इशू किए, पब्लिक ने 9 के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो आप 9 से ही पूरा क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है खास। नेक्स्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ये तो खैर कुछ है ही नहीं, तो इसका कुछ खास बनता भी नहीं है। यही मेन टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितने शेयर आपने इशू किए, पब्लिक ने उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन भेज दी। आपने 10 इशू किए, पब्लिक ने 15, 20, 25 ऐसे ओवर सब्सक्राइब कर दिया इशू आपका। तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 10 इशू किए, आपने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 15 के लिए आ गई, तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद 15,000 शेयर। आप 15,000 शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर आपने 10 इशू किए हैं और एप्लीकेशन 15 के लिए आई है, तो आप 15,000 शेयर इशू नहीं कर सकते। जितने आपने इशू करें वही लेके आपको चलना पड़ेगा। तो फिर इस 5,000 शेयर जो फालतू है इनका क्या होगा, ये हम आपको भी बताते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो लिखा हुआ है कि ए पब्लिक अप्लाइज फॉर मोर शेयर्स देन इशूड बाय द कंपनी, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। यानी कि जितने शेयर के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, पब्लिक ने उससे ज्यादा के लिए सब्सक्राइब कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, है कंपनी इशू 10,000 शेयर, रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। यानी कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के लिए आ गई, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ट्रीट कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसको ट्रीट करने के लिए आपको जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे उसमें तो बताया हुआ होगा कि आपने कैसे करना है, डायरेक्शंस दिए हुए होंगे। आपको कुछ अपने मन से नहीं करना है, उसमें क्लियर बताएंगे कि आपने जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनका क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे टैकल करना है आपने। दो इन एग्जामिनेशन इट इज solved according to the direction given in questions, but here are some possible ways to treating it। हालांकि एग्जाम में तो डायरेक्शन होगा, लेकिन कुछ पॉसिबल वेज हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ट्रीट होता है ये, और उन्हीं पॉसिबल वेज में से एग्जाम में आपको कहा जाएगा कि आप इसको ऐसे ट्रीट करिए। तो वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखिए,
रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एक्सेस एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आप जो फालतू एप्लीकेशन है उसको लौटा सकते हैं, एक ट्रीटमेंट ये होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अप्लाइड फॉर 15,000, ये हमने ये ले लेते हैं जिसमें एग्जांपल लिया हमने कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 15 के लिए एप्लीकेशन लगी, तो अप्लाइड फॉर 15,000, लेकिन आप अलॉट कितने करेंगे 10,000, तो रिफ्यूज अलॉटमेंट टू 5,000 एप्लीकेशंस। 5,000 एप्लीकेशंस को, ये पहला हो गया, आप अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दें। देखिए लिखा है रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एक्सेस एप्लीकेशन, जो फालतू एप्लीकेशन है आप उनको लौटा ही दें, आप उनको ना दें शेयर। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अलॉट शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स, सभी को आप प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दें। यानी कि इसका मतलब है अप्लाइड फॉर 10,000, अलॉट 10,000, लेकिन इसमें भी 15 और 10 है, लेकिन इसमें 5,000 जो फालतू था उनको लौटा दिया था, इसमें लौटाना नहीं है किसी को। इसमें क्या होगा 10,000 ऑन प्रोराटा बेसिस। जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई किया, सॉरी 15 के लिए अप्लाई किया, उनको 10,000 शेयर आप दे दें। कैसे, ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यानी कि लौटाएं ना किसी को, सबको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। देखिए प्रोराटा होता क्या है, आपने 15,000 शेयर इशू करने हैं, एप्लीकेशन 15 के लिए एप्लीकेशन आई है और आपने 10 इशू करना है, तो ये 3 zeros कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा, 3:2 बन गया रेशियो। यानी कि हर 3 एप्लीकेशंस पे 2 शेयर इशू करें आप। तो इसी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, डबल कर लो, 6 वाले को 4, ट्रिपल करो 9 वाले को 2, 10 से इंटू कर दो 30 वाले को 20, 300 वाले को 200, ये एक प्रोपोर्शन आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को वापस नहीं करा आपने, सभी को आपने जो है थोड़े थोड़े शेयर दे दिए। ये आपका एक ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल। तीसरा क्या है, रिफ्यूज अलॉटमेंट टू सम, अप्लाई प्रोराटा ऑन रेस्ट। कुछ को हमने रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट। सपोज 3,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने शेयर नहीं दिए, रिटर्न कर दिया कि हम आपको नहीं दे रहे शेयर। अब एप्लीकेशन आई है 15,000, आप 3,000 को रिटर्न कर चुके हैं, तो 12,000 एप्लीकेशन आपके पास बची हुई है। शेयर आपने अभी इशू नहीं करा, तो शेयर आपके पास 10,000 पूरे बचे हुए हैं। ये दूसरा टाइप हो सकता है, ये भी प्रोराटा हो गया, लेकिन यहां पर इनको लौटाने के बाद बाकियों पर प्रोराटा अप्लाई हुआ है। ठीक, ये हो सकता है एक टाइप। फोर्थ क्या हो सकता है, रिफ्यूज अलॉटमेंट टू सम, अलॉट फुल्ली टू सम एंड अप्लाई प्रोराटा ऑन रेस्ट। यानी कि कुछ को तो रिफ्यूज करिए, जैसे इसमें करा है, तो वही कर दीजिए, 3,000 को आप शेयर मत दीजिए, 3,000 वाले को सब 3 2 जो भी क्वेश्चन में होगा वैसे करना है, लेकिन हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोज 3 वालों को कुछ नहीं दिया, तो रिफ्यूज अलॉटमेंट टू सम, अलॉट फुल्ली टू सम, कुछ को जितने मांगे हैं उतने ही पूरे दे दीजिए आप। 2,000 वालों को 2,000 दे दीजिए। अब आपने 3 to 5,000 एप्लीकेशन यूज कर ली, एप्लीकेशन आपके पास 15 है, तो 10,000 एप्लीकेशन आपके पास और बच गई अभी। ठीक है, शेयर आपने 10 इशू कर लिया, 2 आप कर चुके हैं, तो इसका मतलब 8,000 शेयर आपके पास है, तो ये 10 वालों को 8 देते, ये भी प्रोराटा हो गया। तो ये देखिए आपके सामने, ये 4-5 तरीके होते हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसको करेक्ट करने के या उसको एडजस्ट करने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन को। लेकिन आपको अपने मन से तो कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चन में जैसा डायरेक्शन है वैसा करेंगे। अगर आपको अपने मन से करना हो तो फिर आपको परेशानी पड़ेगी कि मैं ये करूं कौन सा करूं, इसमें से कौन सा वाला मेरे को चूज करना चाहिए, तो ये परेशानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको एग्जाम में क्लियर कट डायरेक्शंस होंगे, उनको आप यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हमने लिख कर रखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन का, मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं, एक बार आप ये पूरा देख लें जो लिखा हुआ है, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन हमने लिख रखा हुआ है, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच टू बी पेड एज गिवन बिलो। 10,000 शेयर 20 रुपए का एक इशू किया, पेमेंट करना है कैसे, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 5, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट एंड शेयर्स वर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 10,000 शेयर इशू के, 20 रुपए का एक शेयर है, 4 बार में पैसा लेना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 4 6 5 एंड बैलेंस। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, 5,000 से इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्या करें इस 5,000 का, अपने मन से कुछ नहीं करना, जैसी डायरेक्शन क्वेश्चन में आप वैसे करिए। क्या डायरेक्शन है क्वेश्चन में
कि 3000 शेयर को आप रिफ्यूज कर दें अलॉटमेंट, तो 3000 वापस हो गए। एप्लीकेशन 15 है, आपने 3 रिफ्यूज कर दिया, बच गए एप्लीकेशन 12। अब 12 एप्लीकेशन बची है लेकिन शेयर तो 10 ही इशू करने हैं, तो जो 2000 अभी भी फालतू है वो प्रोराटा बेसिस पे शेयर इशू कर दीजिए आप, यानी कि 12 वालों को ही 10 दे दो और जो उनका फालतू पैसा बचा हुआ है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए मोड ऑफ पेमेंट पहले आप लिख लें, एक टेबल बना लेते हैं पहले छोटा सा, जिसमें आप ये देख लें कि कहाँ पर कितना पैसा हमें मिलना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई तो आप पहले 15,000 रिसीव कर लें, ठीक है, 4 रुपये का एक शेयर। 3,000 शेयर आपको रिफ्यूज करने के लिए बोला गया है, तो 3,000 इंटू 4, यहाँ हम लिखते हैं बैंक, यानी कि रिटर्न थ्रू बैंक, ये वापस कर देंगे पैसा। 15 में से 3 वापस की, बच गई 12, अभी भी 2,000 फालतू है, तो वो 2,000 आप क्या करेंगे, उनको लौटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर सबको दिए हैं थोड़ा थोड़ा कम करके, तो जो पैसा फालतू हो रहा है उसको आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दें। अलॉटमेंट, अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 10,000 इंटू 6, फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 5, फाइनल कॉल 10,000 इंटू, देखिए बैलेंस लिखा हुआ है, 20 रुपये का शेयर है, 4, 6, 10 और 5, 15, तो 5 रुपये और बचते हैं। अब बाकी ये तो आपकी टेबल बन गई, इसमें और कोई एडजस्टमेंट अभी नहीं है, केवल आपको ओवर सब्सक्रिप्शन समझना था। तो क्या लिखा है कि सारा पैसा जब मांगा कंपनी ने तभी मिला, आप इसकी एंट्री करिए, तब हम इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। देखिए डेट दी नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें नंबर डाल देंगे। सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा, जितने भी शेयर हैं पूरा पैसा रिसीव करें। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो आपको रिसीव ही करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन को आप ड्यू नहीं कर सकते क्योंकि अभी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के मेंबर नहीं बने हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखिए मैं इसमें शॉर्ट में लिखा है EQ, यानी कि इक्विटी पूरा लिखना आप एग्जाम में, और एप्लीकेशन भी आप पूरा लिखना है, ऐसा शॉर्टकट ना हमारे, आप एग्जाम में पूरा लिखना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। कितना मिल जाएगा, 15 4 जा 60, 60,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। अब इस 60,000 जो एप्लीकेशन का आपके पास आया है, इसको आप ट्रांसफर करिए डिफरेंट प्लेसेस पर जहां जहां इनको जाना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहां कहां जाएगा, ये जो चारों मोड हैं ये अपने आप में कुछ नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था, ये सारा पैसा कैपिटल में जाना होता है। तो सबसे एप्लीकेशन से कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट से कितना, ही सब होता है। तो अब सबसे पहले एप्लीकेशन से कितना जाएगा कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एक तो कैपिटल में जाएगा, एक थोड़ा ओवर पेमेंट है तो ये हम अलॉटमेंट में भी ले जाएंगे थोड़ा पैसा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ हमको रिफ्यूज कर दिया शेयर तो लौटाना पड़ेगा पैसा, टू बैंक अकाउंट। नरेशन सिंपल लिखें, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। नरेशन में आप बीइंग या फॉर लगा सकते हैं, या नहीं भी लगेंगे तब भी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर लिखेंगे तब भी चल जाएगा। 60,000 रुपीज आपको मिला है। अब देखिए कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर इशू किए हर कॉल से, हर मोड ऑफ पेमेंट से उतना ही पैसा कैपिटल में जाना है। शेयर तो हमने 10 इशू किए, तो 10,000 इंटू 4 रुपीज एप्लीकेशन है, तो 40,000 रुपीज आप कैपिटल में पहुंचाए एप्लीकेशन से। 2,000 इंटू 4, 8,000 आप पहुंचा दें अलॉटमेंट में, और 3 इंटू 4 12,000 आप वापस कर दें, तो ये 20 और 40 60 बराबर हो गया। तो एप्लीकेशन की कहानी आपकी पूरी हो गई। अब आप इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना ड्यू करेंगे, 10 6 जा 60, 60,000 रुपीज आप ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। क्या बनेगा नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब आप अलॉटमेंट को रिसीव करिए। एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप देखिए अलॉटमेंट आपने 60 ड्यू किया है, तो क्या 60 मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए, लेकिन आपको अगर कुछ पैसा पहले मिल चुका है तो वो तो अब नहीं मिलेगा। कितना मिल चुका आपको? देखिए ये आपने ट्रांसफर किया था 8000, तो 8000 कम मिलेगा आपको, यानी कि 52 मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ₹60,000 लेस ₹8,000 रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। यानी कि आपको 60,000 रुपये ड्यू हुआ, लेकिन लेस 8,000 रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। 8,000 रुपये जो आप एप्लीकेशन पे ले चुके हैं उनको आप कम कर दें, 52,000 आपको और मिलेगा। ये जो ओवर पेमेंट का जो ट्रीटमेंट था वो इन 4 एंट्रीज में हमारा कवर हो गया। आगे कुछ नहीं है, सिंपल एंट्रीज। हम ना भी करें तो जैसे पहले करी थी वैसे, लेकिन एक बार कर ही देते हैं आपके लिए। देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पहले ड्यू कर लेंगे। एप्लीकेशन के अलावा सब कुछ पहले ड्यू होता है। 50 × 5 10 × 5 50,000। अब इसे रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए फर्स्ट कॉल क्लोज, हर चीज में ये होता है। आप पहले किसी भी मोड ऑफ पेमेंट को पैसा लेने के लिए ओपन करते हैं, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, बाद में क्लोज हो गई। तो देखिए 50 ड्यू था, तो 50,000 ही हम रिसीव कर लेंगे। ये फर्स्ट कॉल का हो गया। फाइनल कॉल बचती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू कर लेंगे हम 10 5 जा 50, 50,000 से 50 रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जितना ड्यू था वो रिसीव हो जाएगा। ये लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों आपको इशू ऑफ शेयर जो होता है, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए आपका, यानी कि शेयर का इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तो उसको कैसे टैकल करना है ये आपको इसके बारे में थ्योरीज क्या थी वो बता दी, पॉसिबल ट्रीटमेंट बता दिए, एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखा दिया। इस तरह से आपने करना है। तो ये आप एक बार अच्छी तरह देख लें। आप इसको स्क्रीन वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और इसके बाद हम आगे आपको और भी टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।